हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड कर लिया है। हमने सीखा था बेटा, जब भी एडमिशन पार्टर का एडमिशन होता है तो कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हमने सीखा हुआ है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, ये भी सीख लिया। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी सीख लिया। फोर्थ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ये भी हमने सीख लिया। फिफ्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये भी सीख लिया। सिक्स्थ, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, और लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आज हम ये दोनों टॉपिक्स रीड करेंगे क्वेश्चन की मदद से। हम एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, और उस क्वेश्चन में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं आपको सिखाने के लिए। तो बेटा मेरे पास बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 53। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद आप लोग देखना। देखो बेटा ध्यान से, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो 5:3। 5:3 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी, ये क्या है? ये है इनका ओल्ड रेशियो, ये है इनका ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी, सी एक नया पार्टनर आया है, MBA है दिल्ली से, और सी का शेयर देखो दे रखा है 1/4 टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। एक्वायर्ड जो वर्ड होता है उसकी जगह लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूटेड। सी का शेयर है 1/4, और उस 1/4 को ए और बी बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बेटा सेक्रीफाइस रेशियो तो ये साफ साफ दे रखा, ये दे रखा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल 1:1, ये तो दे दिया, हमें सिर्फ न्यू निकालना है। आगे बढ़ो। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट को बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर्स नहीं होंगे, प्रोविडेंट फंड भी नहीं होगा। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। टर्म्स ऑफ सीड एडमिशन, सी के एडमिशन की शर्तें क्या क्या बेटा? सबसे पहले सी विल ब्रिंग, सी लेकर आ रहा है 30,000 रुपये, कैपिटल एंड गुडविल दोनों के लिए लेकर आ रहा है बेटा 30,000 रुपये। मतलब 30,000 के अंदर ही उसकी कैपिटल भी है और 30,000 के अंदर ही उसकी गुडविल भी है। ध्यान से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है वो वैल्यू हुई है कितनी? 3 ईयर्स परचेज, सेकंड चैप्टर का टॉपिक। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर इंटू 3 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 20,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है कितना? 12,000 रुपये। 20 माइनस 12,000, 8,000 रुपये सुपर, और 8,000 इंटू 3 24,000 रुपये हो जाएगी फर्म की गुडविल। और गुडविल में से हम सी का शेयर निकाल लेंगे, 24,000 इंटू 1/4, 6,000 रुपये सी की गुडविल आ जाएगी। सी टोटल 30,000 रुपये लेकर आया था, जिसमें से 6,000 रुपये तो उसकी गुडविल बन जाएगी और 24,000 रुपये उसकी कैपिटल बन जाएगी बची हुई।
फर्नीचर रिवैल्यूड, ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। क्रेडिटर्स, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। करना क्या है, रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो बेटा उससे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 53। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ध्यान से देखना, ओल्ड रेशो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 5:3 और सी का शेयर भी दे रखा है 1/4 और सेक्रीफाइस रेशो हमें बता रखा है इक्वल। अगर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन न्यू रेशो कैलकुलेट करने का जिक्र नहीं किया है तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करना है। हम डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर करेंगे, न्यू रेशो को। सेकंड पॉइंट क्या है, सेक्रीफाइस रेशो, हम डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो पर आ जाएंगे, वो हमें दे रखा है। थर्ड क्या है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन होगा ऐसे ही। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाली जाएगी बेटा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमें दे रखा है 20,000, नॉर्मल है हमारे पास 12,000, तो सुपर कितना आ गया बेटा 8,000 रुपये। गुडविल हम निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। सुपर प्रॉफिट है बेटा 8,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, गुडविल आ गई 24,000। यही तो बताई थी ना मैंने। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम सी का शेयर निकाल लेते हैं। 24,000 इंटू सी का शेयर कितना है 1/4, तो 24,000 का 1/4 आ गया बेटा 6,000 रुपये। अच्छा, टोटल अमाउंट वो लेकर आया था 30,000 रुपये। 30,000 में उसे गुडविल कितनी हो जाएगी बेटा 6,000, तो बाकी जो 24,000 है वो क्या हो जाएगी उसकी कैपिटल। 6,000 गुडविल और 24,000 क्या हो जाएगी बेटा कैपिटल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम अपना मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है बेटा रिवैल्यूएशन। देखो बेटा, बुक के साथ साथ हम क्वेश्चन को करेंगे। ये रही बुक और ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आता रहेगा साथ साथ। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल का था, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल गुडविल का था, सेकंड पॉइंट गुडविल का था, हम कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। ध्यान से ये शब्द पढ़ो, फर्नीचर इज अंडर, अंडर मतलब कम, वैल्यू उसकी वैल्यू है वो कम है, फर्नीचर की वैल्यू है वो कम है 12,000 रुपये से। बेटा याद रखना, हम ऐसे सिचुएशन में उल्टा काम करेंगे। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, उसकी कीमत कम दिखा रखी है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उसकी असली जो कीमत थी उस कीमत से अंडर है, कम है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, ठीक करने के लिए उसको बढ़ाओगे। कितने रुपए बढ़ाओगे 12,000 रुपये। आप इसे ठीक करने के लिए अपोजिट काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे 12,000 रुपये। ये सिर्फ इसी वर्ड में होगा, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड में अपोजिट करना है 12,000 रुपये। फर्नीचर एक एसेट्स है, एसेट्स को अगर 12,000 रुपये से बढ़ाएंगे तो आपको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय फर्नीचर 12,000।
वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, स्टॉक को रिड्यूस करना है टू, कहाँ तक रिड्यूस करना है बेटा 13,000। टू में मैंने आपको बताया था डिफरेंस लेना है सेकंड चैप्टर में, याद करो। स्टॉक स्टॉक बेटा 15,000 रुपये, रिड्यूस करके कितना करना है 13, तो कितना घटाएंगे हम 2,000 रुपये घटाएंगे। स्टॉक एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा डेबिट साइड। टू स्टॉक 2,000। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कहाँ है, ये रहा, लायबिलिटी है बेटा। बी रेज्ड, बढ़ाना है, कितने रुपए से बढ़ाना है 1,000 रुपये से, लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा आपको लॉस होगा डेबिट साइड। टू प्रोविडेंट फंड 1,000। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। याद करो ना 11th रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था, अनरिकॉर्डेड होते हैं तो मैंने क्या सिखाया था, अनरिकॉर्डेड ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर देंगे। हम रिकॉर्ड कर देंगे तो क्या होगा, अगर क्रेडिटर्स आपकी बुक्स में पहले नहीं था अब आएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। एक नया क्रेडिटर आ रहा है 6,000 रुपये, उसको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा। टू क्रेडिटर्स और लॉस है तो डेबिट साइड 6,000, बस ख़त्म। ख़त्म तो इसका टोटल कर लेते हैं, 6 और 1 7 और 2 9, और इधर है 12,000, 12,000 ये ज़्यादा है, 12 माइनस 9 3,000 रुपये आपके पास आ गया प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, इनके ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या था 5:3, 5:3 में बांटेंगे, इसके 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो कितना आएगा 1,875 और 1,125, मुझे तुम्हें ये समझाना था। अब क्वेश्चन में दम नहीं है। इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सारी वही पुरानी बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। तीन पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे, ए बी सी। ए बी सी बेटा याद करो, कैपिटल में सबसे पहले लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40,000 और 30,000। जो नया पार्टनर आता है उसकी कैपिटल को हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। 30,000 लाया था, 6,000 गुडविल थी और बाकी कैपिटल कितनी हुई थी बेटा 24,000। ऐसे लिखा जाता, देखो ऐसे लिखेंगे ऐसे। उसके बाद उसकी गुडविल लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इधर देखो, इधर सी की गुडविल, सी की गुडविल कितनी थी, सीज शेयर, सी का शेयर कितना है बेटा 6,000 रुपये, सी का शेयर कितना है 6,000 रुपये। ये 6,000 कैसे करना है, सेक्रीफाइस रेशो 1:1, किस में ए और बी में। देखो बेटा यहाँ करेंगे ए और बी में 6,000 को बराबर बराबर 3,000 और 3,000, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट से क्रेडिट बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 रुपये, ओल्ड रेशो 5:3 में बांटेंगे तो 2,500 रुपये और 1,500 रुपये, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डेबिट से क्रेडिट, 2 से बाय रिवैल्यूएशन 1,875 और 1,125, इसको कुछ नहीं, बस बेटा कुछ नहीं है और कोई पॉइंट नहीं, टोटल कर लेंगे और वही टोटल हमारा बन जाएगा 2 बैलेंस सीडी। टोटल करेंगे 40 3 43, 2 45 और 1 46, 47,375। सेम अमाउंट यहाँ पर 47,375। इसका भी टोटल करेंगे 30 और 3 33 और 1 34 और 1 35,
35,625 और यहाँ पर 24। हो गया। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? पुरानी वाली को देखते हुए बनेगी। जो एसेट रिड्यूस होगी उसे रिड्यूस कर देंगे, जो एसेट इंक्रीज होगी उसे इंक्रीज कर देंगे, लास्ट में टोटल कर देंगे, बस बन गई बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स में सबसे पहले क्या थी? मशीनरी। मशीनरी में यहाँ देखो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ 30,000। मशीनरी के बाद फर्नीचर, पहले था 20,000, इंक्रीज किया था 12, 20 और 12 32। फर्नीचर के बाद स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 2,000 से, 15 माइनस 2 13। डेटर्स पर कोई प्रोविज़न नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएंगे 15,000 रुपये। सबसे लास्ट में है बैंक। बैंक में पैसा था बेटा 6,000 रुपये, प्लस नया पार्टनर आया, अपनी कैपिटल आया, सी कैपिटल कितने लाया? 24,000। नया पार्टनर आया, अपनी गुडविल लाया, गुडविल कितनी लाया? 6,000। तो ये हो गया बेटा 36,000 रुपये। ठीक है ना? इधर देखो, इधर सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल्स ए बी और सी, सभी की। कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली। 47 375 35 625 और 24,000 रुपये। इन सब का टोटल करेंगे। 40 30 70 और 20 90, 7 और 5 12 और 4 16, 1,06,000, 1,07,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स पहले थे 2,000, 6,000 रुपये के और आ गए 8,000। प्रोविडेंट फंड हमें रेज करना था, बढ़ाना था। पहले है 10,000, 1,000 हमने यहाँ बढ़ाया 11,000। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। 8 और 7 15, 15 और 11 26, 1,26,000। इधर भी करते हैं। 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 2 16 की 6 पावर 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 6 12। लो जी, टोटल बराबर आ गया। क्वेश्चन ख़त्म। ये है 8 नंबर का सवाल। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास बोर्ड में। ठीक है ना? इसमें आपको रिवलेशन, कैपिटल, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट ये तीनों करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसी तरह के 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आज करने हैं। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।